क्या गोल्ड इन्वेस्टमेंट का एक सही ऑप्शन है? क्योंकि अगर आप देखो सर तो गोल्ड अभी के जो टाइम पे है वो 1 लाख टके से ऊपर जा चुकी है। और ऐसे में हम सबके दिमाग में विचार आ रहा है कि जब गोल्ड इतनी तेजी से आगे जा रही है तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट का राइट अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या है इसका राइट अपॉर्चुनिटी, और अगर अभी आप इसका इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका क्या हो सकता है। और रॉबर्ट कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड के लेखक है, उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि आने वाले समय में गोल्ड यहां से 25 गुना रिटर्न बना के दे सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा, फिर इसके बाद आपको इस गोल्ड के बारे में सारे इंफॉर्मेशन का पता चल जाएगा कि इसका क्या परफॉर्मेंस है, पिछले 20 साल में यह क्या रिटर्न बना के दी है और ऐसा क्यों कहा गया है, और इसकी क्या पोटेंशियल है आगे बढ़ने के कारण, और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होता है जिससे कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूं। दोस्तों, काफी समय पहले से गोल्ड को एक सेफ एसेट माना जाता है, जिसे लोग समझते हैं कि गोल्ड खरीद के रख लो और जब हमें बुरे समय का कुछ ऐसा सामना आएगा तो मैं गोल्ड बेच के वो कर लूंगा। लेकिन वो बुरा समय आता भी नहीं है किसी के पास, क्योंकि जो आता है तो गोल्ड को बेचता ही नहीं है, उसे और बुरे समय के लिए टाल दिया जाता है। तो चलिए, वो तो एक अलग बात है। हम सब गोल्ड का, जो खासकर हमारे देश की जो महिलाएं हैं, गोल्ड को एक आभूषण के रूप में रखती है और उसे एक इन्वेस्टमेंट भी मानती है। तो यही बात करूंगा कि ये क्या है और पिछले कुछ समय से क्या रिटर्न बना के दिया है। तो अगर 1 साल की मैं डाटा की अगर बारे में सर इससे बात करूं तो पिछले 1 साल में जो गोल्ड है 55% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया है। यानी कि अगर 1 साल पहले आप इसमें 1 लाख रुपया लगाए होते तो आज वह गोल्ड बढ़ के 1,55,000 रुपया बन गया रहता। और 5 साल के अगर डाटा की बात करूं तो पिछले 5 साल में गोल्ड 16.21% CAGR के हिसाब से रिटर्न बना के दिया है। यानी कि पिछले 5 साल में भी गोल्ड एक अच्छा खासा रिटर्न बनाया है। 20 साल की अगर डाटा की बात करो तो पिछले 20 साल में गोल्ड लगभग 12% का CAGR का रिटर्न बना के दिया, यानी 1 साल में आपको 12% का रिटर्न बना के दिया है। तो अगर कोई भी एसेट वर्ग आपको 12% CAGR के हिसाब से रिटर्न बना के देता है तो वो काफी बेहतर रिटर्न माना जा सकता है। तो अब बात करूंगा कि रॉबर्ट कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड के लेखक है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि 2035 तक जो गोल्ड है करीब $30,000 तक पहुंच सकती है। यानी कि अगर इंडियन रुपी में अगर मैं बात करूं तो करीब 25 लाख के आसपास, यानी कि यहां से 25 गुना रिटर्न। तो पिछले 20 साल में जो इतना रिटर्न नहीं दिया है वो आने वाले 10 साल में गोल्ड इतना बड़ा रिटर्न बना के कैसे दे सकता है। तो इन्होंने कहा है कि चूंकि अमेरिका के अंदर काफी अनसर्टेनिटी है, वहां मतलब महंगाई काफी जा रही है, बेरोजगारी की समस्या है, लोगों के पास एसेट की अभाव है, तो इसमें क्या होगा कि सबके सब गोल्ड को एक्वायर करने का कोशिश करेंगे। और गोल्ड की जो लिमिटेड है, एक तय है, तो उस हिसाब से गोल्ड में सब बाय करना कोशिश करेंगे और गोल्ड की प्राइस चलती जाएगी। और कुछ अलग सिनेरियो है, लेकिन इसी के अंदर कुछ बड़े एनालिसिस ये भी कहते हैं कि गोल्ड जो है वो आने वाले समय में 50,000 तक भी आ सकता है। तो ये अब ये सोचेंगे कि क्या है, अगर इसका चार्ट देखो तो सर लंबा 20 साल में लगातार आगे चला है, लेकिन अगर यहाँ से 50,000 पर आता तो एक अच्छा खासा 50% का करेक्शन माना जाएगा। और ऐसा होता है तो फिर गोल्ड के अंदर लोग भर भर के मतलब इस्तेमाल मतलब खरीद सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि गोल्ड इतने नीचे आएंगे। हाँ, एक बेस्ट जो है अभी का जो जोन में अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो सर ये काफी हाई पे है। हो सकता है यहाँ आपने एक लमसम अमाउंट डाल दिया और कुछ करेक्शन आ गया तो सेफ जोन नहीं हो सकता। मैं पर्सनली जब इसमें एक बड़ा अमाउंट तब डालने का कोशिश करूंगा जब यह गोल्ड 80,000 के आसपास आ जाएगा। ये मेरी अपनी अनुभव है, उसके आधार पर मैंने कहा सोचा है कि अगर ये 80,000 के आसपास मुझे मिलता है तो फिर मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, नहीं तो फिर एक सही मात्रा में जो SIP है उसी के हिसाब से। तो फिर मैं बात करता हूं कि इन्होंने जो कहा है कि जो अमेरिका और चाइना के बीच जो टेंशन है, ग्लोबल टेंशन है, उसका भी एक असर होगा। जहां अमेरिका यह बयान दिया है, कह रहा है कि मैं गोल्ड में अब प्रॉफिट बुकिंग करूंगा और गोल्ड खत्म करूंगा और फिर मैं बिटकॉइन पे आ जाऊंगा। और फिर चाइना कह रहा है कि मैं गोल्ड में और एग्रेसिव हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को ही एसेट के रूप में अपने पास रखूंगा। तब ये दो जो बड़े धुरंधर है एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक गोल्ड को बेचने पे बात कर रहे हैं तो दूसरा गोल्ड को खरीदने पे बात कर रहे हैं। तो इसलिए इस दोनों के युद्ध में ये गोल्ड है, इसकी प्राइस की संभावना है कि ये अच्छी खासी हाई पे जा सकती है। और इसी के अनुसार जो रॉबर्ट कियोसाकी अपना एक अनुमान लगाया कि आने वाले समय में जो ये दोनों का जो ज्यादा होगा, फिर लोगों के अंदर जो सर्टेनिटी आएगी वो इस एसेट वर्ग में पैसा लगा के अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो उसने कहा कि आने वाले समय में अमीर व्यक्ति वही बनेगा जिसके पास गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट होगा। यानी कि आप अपनी थोड़ी थोड़ी अमाउंट
वह इन तीनों में अगर एसेट में रखते हो तो फिर आप अमीर के कैटेगरी में आज से 20 साल 10 साल बाद कहला सकते हो। क्योंकि आज से कुछ समय पहले जिसके पास जमीन हुआ करता था उसे माना जाता था कि ये अमीर आदमी है। उसके बाद आया कि आपके पास फैक्ट्री है तो माना जाता है। और अब जो आने वाले समय आएगा उसमें आपके पास गोल्ड कितनी है, बिटकॉइन कितनी है, सिल्वर कितनी है, तो इससे अगर आपके पास जितना ज्यादा होगा तो ही आप एक अमीर कैटेगरी में आ सकते हो। तो अब मैं बताऊं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला जो ऑप्शन था, सबसे बेस्ट ऑप्शन था, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड होती थी, वो तो बंद है। ये तो ऑप्शन आपके पास अब है नहीं। तो दूसरा जो ऑप्शन है कि फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड मतलब क्या होगा कि आप किसी दुकान पे जाओ, गोल्ड की जो है ऑर्नामेंट्स खरीद लो और अपने पास रख लो। लेकिन ये क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट है? तो नहीं दोस्तों। इसमें क्या आपको मेकिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा, उसके बाद जीएसटी होगा और प्योरिटी की संभावना भी होती है कि हो सकता है आपने जो गोल्ड खरीदा है वो प्योरिटी में क्या लेवल पे है। क्योंकि जब आप बेचोगे और पता चला उस समय आपकी प्योरिटी गोल्ड है ही नहीं, उसकी प्राइस आपको कुछ मिलेगी नहीं। तो अगर आपके पास एक व्हाइट मनी है, जैसे कि जॉब से है, बिजनेस से है, तब तो फिर ये आपके लिए ऑप्शन नहीं। ब्लैक मनी है तो वो तो फिर अलग मैटर है। और इसके बाद जो ऑप्शन है वो है डिजिटल गोल्ड। जी हाँ, बहुत सारे ऐप है जो आपको डिजिटल गोल्ड की सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने पास जो भी आपके पास पैसा है, 5 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, 2000, आप डिजिटल गोल्ड को खरीदते जाओ। लेकिन इसकी भी एक कॉस्टिंग है जहां आपको जीएसटी देने होगी। ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी सी है, हो सकता है वो ऐप वाले कुछ अगर ऐसा किए तो फिर आपके पास कोई वो नहीं रह जाएगा। इसमें भी आपको मतलब कॉस्ट है। तो ये भी एक थोड़ा सा एसेट वर्क में आप मान सकते हो, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ आपके लिए एक्सपेंस ज्यादा है। और बेस्ट ऑप्शन अब मैं बात करूंगा तो गोल्ड ईटीएफ। जी हाँ दोस्तों, इसे आप बाय कर सकते हो अपने डीमेट अकाउंट में ही। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूं, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और गोल्ड का ईटीएफ खरीद सकते हो। जिस प्रकार से गोल्ड का रिटर्न बढ़ता रहेगा उसी अनुपात में गोल्ड का ईटीएफ भी बढ़ता रहेगा और आपके पास अपनी सुरक्षा होगी, आप उसे देख सकते हो। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड का ईटीएफ अपने एक्यूमुलेट कर सकते हो और इसे एसआईपी के रूप में करो। ऐसा नहीं है कि लमसम के रूप में, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हाइप है और आप एक ही मुश्त में बड़ा पैसा डाल दोगे, हो सकता है जो करेक्शन हो जाए तो फिर आपका पैसा नीचे हो जाए, उसको रिकवर करने में ज्यादा टाइम लग जाए। तो इसीलिए अगर आपके पास पैसा है तो उसे थोड़े थोड़े अमाउंट में आप डालना शुरू करो। और इसके बाद एक और ऑप्शन आ जाता है कि गोल्ड का म्यूचुअल फंड। हालांकि वो भी आपके बिहाफ पे जो है ईटीएफ ही खरीदता है, लेकिन उसकी भी जो एक्सपेंस है वो गोल्ड ईटीएफ जैसे थोड़ी बहुत ही है, जो ज्यादा नहीं है। लेस देन 1% के समथिंग में आपको ये सब सुविधा मिल जाएगा। जहां अगर अन्य सारे देखते हो तो उसमें करीब करीब 7% से ज्यादा, और फिजिकल गोल्ड चले जाओ तो ये 15% से ज्यादा आपका एक्सपेंस चला जाता है। तो ये सब एसेट वर्क के बारे में बता दो जिसपे सबसे सेफ और जो कम मतलब आपका जिसपे एक्सपेंस है वो गोल्ड ईटीएफ या म्यूचुअल फंड है। तो आप इसमें विचार कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी एनालिसिस कीजिए और अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप यहाँ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि यह वीडियो मैं आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया हूं, जिससे कि आप सही तरीके से समझ सको बैक डेट में गोल्ड क्या किया है और आगे क्या कर सकता है।